हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 में भूगोल विषय सौरमंडल में पृथ्वी पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, इसका पाठ प्रथम पहले ही डाल दिया गया है और दूसरा पार्ट है जिसमें हमने 22 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। तो आइए हम देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, बुध के संबंध में सत्य नहीं है। यानी कि हमको क्या देखना है, सत्य नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। बुध ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिन में करता है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में नहीं करता है। तो हमें नहीं देखना था। ठीक है, तो ऑप्शन प्रथम है, बुध ग्रह सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। बात सही है। ठीक है, बुध ग्रह सूर्य के परिक्रमा 88 दिन में करता है, ये भी सही बात है। सी ऑप्शन, बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी सही बात है। बुध ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 दिन में नहीं करता है। 59 दिन में करता है, ये गलत है। इसका मतलब ये हो जाएगा गलत। ठीक है, तो नहीं है, कौन सा है, बी। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन हमारा सही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बुध ग्रह 59 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, एक चक्कर 59 दिन में घूर्णन करता है, इसमें नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी। आगे देखते हैं। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। पहला, शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का परिक्रमण काल व परिभ्रमण काल लगभग समान नहीं है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 143 दिन का है। शुक्र ग्रह सूर्य के एक चक्कर 255 दिन में लगाता है। ये ऑप्शन ए है, 1 2 3 4 सत्य। ऑप्शन बी, केवल 1 3 4 सत्य। ऑप्शन सी, केवल 2 3 4 सत्य। ऑप्शन डी, केवल 1 2 3 सत्य। तो इनमें से सत्य कौन सा है, ये हम देखना है। ठीक है, प्रथम था, शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये बात सही है। ठीक है, शुक्र ग्रह सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल व परिभ्रमण काल लगभग समान नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, लगभग समान है। ठीक है, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 143 दिन में करता है, यह भी सही बात है। शुक्र ग्रह सूर्य के एक चक्कर 255 दिन में लगाता है, ये भी सही बात है। ठीक है, इसमें आंकड़े एनसीईआरटी की क्लास 6 में पाठ है, उसके अनुसार इसमें आंकड़े हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से सही माना गया है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 24 में बी ऑप्शन हमारा उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है 25वां क्वेश्चन, निम्न ग्रहों के उपग्रह नहीं है। कौन से उपग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो हम देखते हैं वरुण मंगल। तो भाई साहब वरुण मंगल है, बी ऑप्शन है बुध ग्रह। सी है शुक्र, यहाँ पर शुक्र है, शुक्र अरुण। और डी है बुध और शुक्र। ठीक है, 25वां क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या देखना है, जिसके उपग्रह नहीं है वो देखना है। तो
प्रथम में ए और मंगल बी। तो मंगल के उपग्रह हैं, वरुण के भी उपग्रह हैं। बुध एवं मंगल, बुध के उपग्रह नहीं है लेकिन मंगल के उपग्रह हैं। शुक्र एवं अरुण, शुक्र के नहीं है परंतु अरुण के उपग्रह हैं। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बुध और शुक्र के क्या है, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी उत्तरांश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26वां, निम्न में से पृथ्वी के संबंध में असत्य हमको देखना है। क्या देखना है, असत्य। पृथ्वी ग्रह सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग एक दिन में करती है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण लगभग 365 दिन में करती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन है ए ऑप्शन, केवल 1-2 असत्य हैं, केवल 4 असत्य हैं, केवल 3 असत्य है, केवल ए असत्य है। तो देखते हैं, पृथ्वी ग्रह सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, बात सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग एक दिन में करती है, ये भी बात सही है। यह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण लगभग 365 दिन में करती है। तो यहाँ पर परिभ्रमण नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, परिक्रमण। ठीक है, तो ये बात असत्य है। ठीक है, परिभ्रमण नहीं परिक्रमण आएगा। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 365 दिन में करती है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, बात सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3 असत्य है, सी ऑप्शन। 26वां में सी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत्य कथनों का चयन करें। सत्य कथन हमको देखना है। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। दूसरा है, मंगल अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण लगभग एक दिन में करता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 687 दिन में पूरा करता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2 सत्य हैं। ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4 सत्य हैं। ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 सत्य हैं। ऑप्शन डी केवल 1 सत्य है। तो हमें सत्य देखना था। ठीक है, तो मंगल ग्रह सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। 150 मिलियन किलोमीटर दूर तो पृथ्वी है। ठीक है, मंगल अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण लगभग एक दिन में करता है, सही बात है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 687 दिन में पूरा करता है, सही बात। ये भी मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, सही बात। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, केवल 2, 3, 4, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से बृहस्पति ग्रह के संबंध में हमको क्या देखना है, सत्य। ठीक है, बृहस्पति ग्रह सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण 9 घंटे 56 मिनट में करता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 महीने 11 साल लगभग 12 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग
13 है। ठीक है, ऑप्शन ए केवल 1 2 4, ऑप्शन बी केवल 2 3 4, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 सत्य है, ऑप्शन डी 1 2 3 4 सत्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा, हमको सत्य देखना था। तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये बात सही है। बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण 9 घंटे 56 मिनट में करता है। 9 घंटे 56 मिनट में नहीं करता है। करता है नहीं करता है बताओ? ये नहीं करता है, 56 मिनट में करता है, ये भी सही बात है। बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करता है, ये बात भी सही है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह उपग्रह की संख्या लगभग 13 है। नहीं भाई साहब, ये गलत है, 13 नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 2 3 यानी कि सी केवल 1 2 3 सत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, शनि ग्रह के संबंध में असत्य हमको देखना है, असत्य नहीं है यानी कि सत्य देखना है। ठीक है, शनि ग्रह सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। शनि ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन परिभ्रमण 10 घंटे 40 मिनट में करता है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में पूरा करता है। शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग 27 है। ठीक है, ऑप्शन हम देखते हैं। केवल 1 2 4 सत्य है, केवल 2 3 4 सत्य है, केवल 1 2 3 सत्य है। डी ऑप्शन 1 2 3 4 सत्य हैं। तो हमें सत्य देखना था। ठीक है, तो शनि ग्रह सूर्य से तो 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, सही बात है। शनि ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन या परिभ्रमण 10 घंटे 40 मिनट में करता है। सही है। शनि ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने में करता है। सही बात है। शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग 27 है, ये बात गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 2 3 सत्य है यानी सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन देखना है। अरुण ग्रह सूर्य से 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन या परिभ्रमण 16 घंटे 7 मिनट में करता है। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 84 साल में पूरा करता है। अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग 27 है। ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 2 4 सत्य है, केवल 1 3 4 सत्य है, केवल 1 2 3 सत्य है। डी ऑप्शन 1 2 3 4 सत्य है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। अरुण ग्रह सूर्य से 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, अरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन या परिभ्रमण 16 घंटे 7 मिनट में करता है। बताइए, 16 घंटे 7 मिनट में अरुण ग्रह चक्कर लगाता है या नहीं लगाता है? तो
ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। ठीक है, ये 16 घंटे 7 मिनट में नहीं लगाता है चक्कर, ये लगाता है ये। तीसरा देखते हैं, अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 84 साल में पूरा करता है। ये बात भी सही है। अरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या 27 है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी कि बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सत्य कथन है। वरुण ग्रह सूर्य से 4496 किलोमीटर दूर है। 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण लगभग 164 साल में पूरा करता है। वरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग 13 है। ऑप्शन है केवल 1, 2, 4। ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4 सत्य हैं और केवल 1, 2, 3 सत्य हैं। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सत्य हैं। तो वरुण ग्रह सूर्य से 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है, ये बात सही है। वरुण ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में करता है। तो ये बात सही है। ठीक है, ये बात क्या है? सही है। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण लगभग 164 साल में करता है। परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण आता है इधर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वरुण ग्रह के उपग्रह की संख्या लगभग 13 है, ये बात सही है। तो हमारी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 1, 2, 4 यानी कि केवल ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन हमको देखना। प्रथम, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। दूसरा, सूर्य पृथ्वी से छोटा है। तीसरा, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य अन्य खगोलीय पिंडों के कारण चमकता है। तो हमको सत्य कथन देखना था। ऑप्शन है केवल 1, 2, 4 सत्य है, केवल 1, 3, 4 सत्य है, केवल 1, 3 सत्य है, केवल 1, 2, 4, 3, 4 सत्य है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये बात सही है। सूर्य पृथ्वी से छोटा है, नहीं, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, सही बात है। सूर्य अन्य खगोलीय पिंडों के कारण चमकता है, नहीं। 2 और 4 हैं वो गलत हैं, तो यानी कि हमारे 1 और 2 सही हैं। 1 और 3 सही हैं। 1 यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। 1 और 3 सत्य हैं, सी ऑप्शन उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 33वां क्वेश्चन, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं। तो सूर्य से दूरी के अनुसार हमको ग्रह देखने हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बी ऑप्शन।
बुध शुक्र पृथ्वी अरुण। सी ऑप्शन मंगल शुक्र पृथ्वी बुध बृहस्पति। डी ऑप्शन बृहस्पति शनि वरुण अरुण। तो ये सूरज है, ठीक है। और सूरज के दूरी के हिसाब से कौन कौन से ग्रह आते हैं। सबसे पहले आता है मंगल, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टिका, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक है। तो सबसे पहले शुक्र कौन सा आता है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम देखेंगे, प्रथम ऑप्शन देखते हैं, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बुध, पृथ्वी, हमने इसको छोड़ दिया है, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर वापस हम आए शुक्र पर, यानी कि ये ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी और अरुण, यानी कि ये ऑप्शन दूरी के हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है, सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध, यानी कि ये तो आगे पीछे चल रहा है, तो ये भी गलत। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और अरुण, वरुण और अणु, यानी कि वापस पीछे की ओर जा रहा है, तो ये भी गलत। तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा बुध, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर अरुण, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार। तो कौन सी सही है, तो हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और अरुण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न ग्रह का आरोही क्रम है। आरोही क्रम देखना है, ठीक है। बुध, ऑप्शन नंबर ए, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। बी ऑप्शन मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। ऑप्शन सी मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन डी वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। कैसे, छोटे से बड़ा, यानी कि छोटे ग्रह से बड़े ग्रह की ओर हमको देखना है। तो हमको पता है सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है। उसके बाद मंगल है, ठीक है, मंगल है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद वरुण है, उसके बाद बड़ा अरुण है, उसके बाद शनि ग्रह, वरुण है, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। ये हमारा क्रम है। तो हमें देखना है छोटे से बड़ा की ओर, बुध ग्रह। उसके बाद बड़ा कौन होना चाहिए, मंगल। तो यहाँ पर मंगल आना चाहिए, गलत, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो मंगल फिर मंगल से बड़ा कौन सा है, तो मंगल बुध से छोटा हो जाएगा, तो ये भी क्रम ठीक नहीं है। बुध फिर मंगल और बुध, यानी मंगल से छोटा तो बुध है, तो ये तो गलत। मंगल से बड़ा शुक्र है, शुक्र से बड़ा पृथ्वी है, और पृथ्वी से बड़ा बुध नहीं हो सकता। बुध पृथ्वी से बड़ा नहीं है, इसलिए ये भी गलत है।
तो हमारा ऑप्शन सही ये होगा। ठीक है, तो वरुण, वरुण सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद बड़ा है अरुण, उससे बड़ा है शनि, शनि से बड़ा है बृहस्पति। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है, निम्न ग्रह का आरोही अवरोही क्रम देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए बुध पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल। बी ऑप्शन मंगल बुध शुक्र पृथ्वी। सी ऑप्शन मंगल शुक्र पृथ्वी बुध। डी ऑप्शन बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो हमें अवरोही क्रम में देखना है, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, यानी बड़े से छोटे की ओर देखना है। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर देखना है। ठीक है, तो बुध, बुध पृथ्वी यहाँ पर शुरुआती गलत हो गई है, बुध तो सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, मंगल बुध शुक्र पृथ्वी। इधर देखते हैं, देखिए सूरज है सबसे छोटा ग्रह बुध, फिर उससे बड़ा ग्रह मंगल, मंगल से बड़ा ग्रह शुक्र, शुक्र से बड़ा ग्रह पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से बड़ा ग्रह वरुण, वरुण से बड़ा ग्रह अरुण, अरुण से बड़ा ग्रह शनि, शनि, शनि के बाद बृहस्पति। ठीक है, तो हमें मंगल, मंगल है, मंगल से बड़ा बुध, मंगल से छोटा बुध, फिर शुक्र, शुक्र तो फिर दोबारे बड़ा आ गया, इसका मतलब ये गलत, मंगल शुक्र। तो मंगल को देखते हैं, मंगल से बड़ा शुक्र, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि बड़े की ओर जा रहा है, बड़े से छोटे की ओर चलना चाहिए, यानी कि बुध आना चाहिए, ये भी गलत है। तो हम बड़े से सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा शनि ग्रह, शनि ग्रह से छोटा अरुण ग्रह, अरुण ग्रह से छोटा वरुण ग्रह, वरुण ग्रह से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा बुध, यानी सबसे छोटा बुध ग्रह। तो सबसे ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह, यानी कि शुक्र ग्रह की आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, और सबसे नज़दीक, पृथ्वी के नज़दीक का शुक्र ग्रह नज़दीक का ग्रह भी है। ठीक है, इसे भोर का और सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इधर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भूगोल शब्द बना है। ए ऑप्शन जियो प्लस ग्राफिया से, बी ऑप्शन जियो प्लस लॉजिया से, सी ऑप्शन जियो प्लस मेट्रिया से, जियो प्लस ओइड से, डी ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जियोग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो भूगोल शब्द ज्योग्राफी से बना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि ऑप्शन ए सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ऑप्शन बी पृथ्वी चंद्रमा के कारण चमकती है, ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी के कारण चमकता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ये का सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश से चमकते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, सूर्य ही है जो सौरमंडल का एकमात्र ऊर्जा और प्रकाश का
एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो ऊर्जा और प्रकाश चंद्रमा और ग्रह और अन्य पिंडों को सूर्य से मिलती है। ठीक है, तो ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, यह किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में सत्य कथन है। तो हमको सत्य कथन देखना है। पहला, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। दूसरा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। तीसरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। ऑप्शन 4 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन है ए, केवल 1-2 सत्य हैं। ऑप्शन बी, केवल 3-4 सत्य हैं। ऑप्शन सी, केवल 1-4 सत्य है। ऑप्शन डी, केवल 2-3 सत्य हैं। ठीक है, तो हमें उन आंसर देखना है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये बात सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर दूर है, नहीं, गलत बात। 108 मिलियन किलोमीटर नहीं, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा, ये बात भी गलत है, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कम नहीं, इधर क्या है, कदम है। ठीक है, कदम सबसे पहले कब रखा, डेट देखनी है। 15 अगस्त, ऑप्शन 15 अगस्त 1969 को, 20 जुलाई 1969 को, 20 जून 1969 को, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा सबसे पहले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन से हैं, हम देखते हैं। यानी कि भारत द्वारा छोड़े गए उपग्रह हमको देखना है। ऑप्शन ए, चंद्रमा, डीमोस। ऑप्शन बी, फोबोस, गैनीमेड। ऑप्शन सी, इनसैट, एडुसैट। ऑप्शन डी, प्लूटो, सीरस। ठीक है, तो हमारा सही क्वेश्चन क्या है, इनसैट और एडुसैट, ये उपग्रह कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारत द्वारा छोड़े गए हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह, और ये चंद्रमा, डीमोस, फोबोस, गैनीमेड, ये सब प्लूटो। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, छोड़े नहीं हैं। ठीक है, प्लूटो ग्रह ये बौने ग्रह हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन है, इनसैट, एडुसैट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों में सत्य कथन है। प्रथम, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूसरा, सौरमंडल का पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई पड़ती है। पृथ्वी पर 2/3 सतह पर पानी है। ठीक है, ऑप्शन ए, केवल 1-2 सत्य हैं। ऑप्शन बी, केवल 3-4 सत्य हैं। ऑप्शन सी, 1-2-3-4 सत्य हैं। ऑप्शन डी, केवल 2-3-4 सत्य हैं। ठीक है,
तो हमें क्वेश्चन आंसर ढूंढना है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, तो ये है सूर्य है, ठीक है। सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। तो ये बात सही है, ठीक है। सौर मंडल का पृथ्वी 5 और सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद मंगल आता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी का। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण और उससे छोटा पृथ्वी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? पृथ्वी, ठीक है। तो ये भी सही बात है, सत्य है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, ये बात भी सही है। पृथ्वी पर 2/3 सतह पर जल है, ये बात भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 42 में सी ऑप्शन आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 43वां क्वेश्चन, निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा है। तो यहाँ पर सत्य कथन देखना है। केवल 1, 2, 3 सत्य है, केवल 3, 4 सत्य हैं। 1, 2, 3, 4 सत्य हैं, केवल 2, 3, 4 सत्य हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है, ये बात सही है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ये बात भी सही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरे करती है, यही बात भी सही है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी से बड़ा है नहीं है, पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3, यानी कि ए ऑप्शन 1, 2, 3 सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पट्टिका पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टिका देखनी है। ग्रह बृहस्पति व मंगल, पृथ्वी व मंगल के मध्य। बी ऑप्शन मंगल व बृहस्पति के मध्य। सी ऑप्शन बृहस्पति व शनि के मध्य। डी ऑप्शन शुक्र व मंगल के मध्य। तो हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य, ठीक है। सूर्य से बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह पट्टिका, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्षुद्र ग्रह पट्टिका किसके बीच में है? मंगल एंड बृहस्पति के बीच में, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।